हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो बेसिकली एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हमारा जो यूनिट चल रहा है अभी डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसका ये लास्ट टॉपिक है, वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इस वीडियो में जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि जो भी खाना हम खा रहे हैं उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। ओके, बोर्ड पे ऑलरेडी मैंने कुछ मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं डाइजेशन शुरू कहाँ से होता है। ठीक है, तो डाइजेशन शुरू होता है माउथ से। जब हम खाना खाते हैं तो माउथ से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है, और माउथ से जिस चीज का डाइजेशन शुरू होता है वो है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ओके। तो माउथ में सबसे पहले क्या होता है? मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन एज इन खाने को तोड़ते हैं हम, है ना। और तोड़ किससे रहे हैं? वो हम दांत की हेल्प से तोड़ते हैं, टीथ के हेल्प से हम तोड़ते हैं। हमने इससे पहले वीडियोस में भी पढ़ा है कि डाइजेशन दो टाइप के होते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। तो हम यहाँ मैकेनिकल डाइजेशन की बात कर रहे हैं पहले। तो मैकेनिकल डाइजेशन तो टीथ से हो गया माउथ में। ठीक है, अब माउथ में ही सेलेवरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है सेलेवरी एमाइलेज। इसको हम टाइलिन भी बोलते हैं। और टाइलिन का काम क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट को माउथ में ही तोड़ना शुरू कर देता है। कार्बोहाइड्रेट जो कि एक पॉलीसेकेराइड, हम बोल सकते हैं कि पॉलीसेकेराइड्स है, उसको वो माउथ में ही तोड़कर डायसेकेराइड कर देता है। ठीक है, डायसेकेराइड्स। ओके, तो डायसेक्राइड तोड़, मतलब पॉली मतलब बहुत सारे, उसको तोड़ तोड़ के दो सेक्राइड्स, मोनो प्लस मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, तो दो सेक्राइड्स डायसेक्राइड में उसने उसको ब्रेक डाउन कर दिया। तो ये माउथ में ही शुरू हो गया। उसके बाद खाना क्या होता है? अंदर आता है इसोफेगस से, वो स्टमक के अंदर आता है। तो नेक्स्ट जो डाइजेशन हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं स्टमक के अंदर, कि स्टमक के अंदर क्या डाइजेस्ट हो रहा है। तो अब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये तीनों चीजें पेट के अंदर गई। अब पेट के अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि जो एमाइलेज है वो स्टमक में काम नहीं करता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है बहुत ही मिनिमल स्टमक में डाइजेस्ट होता है। मेनली स्टमक में क्या डाइजेस्ट हो रहा है? प्रोटीन और लिपिड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है गैस्ट्रिक जूस, जो कि पेप्सिनोजन एंड लाइपेज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। पेप्सिनोजन एंड लाइपेज ये क्या करते हैं? पेप्सिनोजन किस पे काम करता है? प्रोटीन को तोड़ने में हेल्प करता है। और लाइपेज किसको तोड़ने में हेल्प करेगा? लिपिड। याद करने में बहुत इजी है। पेप्सिनोजन पी से स्टार्ट होता है, दैट मीन्स प्रोटीन, और लाइपेज एल से स्टार्ट होता है, मतलब लिपिड्स। ठीक है, तो नाम सिमिलर है, लाइपेज, लिपिड, पेप्सिनोजन, प्रोटीन। ठीक है, तो ये दोनों प्रोटीन और लिपिड्स पे काम करते हैं, उसको तोड़ते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब प्रोटीन और लिपिड्स किस में टूट रहे हैं? प्रोटीन्स टूटते हैं पेप्टॉन्स में, और लिपिड्स टूटते हैं फैटी एसिड्स में। फैटी एसिड्स में टूटते जरूर है, लेकिन ये इतने छोटे अभी नहीं हुए कि ये एब्जॉर्ब हो पाए। ठीक है, तो फर्दर और इसको टूटना जरूरी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, तो अब जो अनडाइजेस्टेड फूड था, जो ये मिक्स हुआ है स्टमक के अंदर, वो क्या होता है? काइम होता है। अब वो काइम कहाँ आ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, ड्यूडेनम में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है? वहां बाइल प्रेजेंट है, वहां पैनक्रियाटिक जूस प्रेजेंट है, वहां इंटेस्टाइनल जूस प्रेजेंट है। ठीक है, अब ऑलरेडी हम जब पढ़ रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन, मैंने आपको बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो ड्यूडेनम वाला एरिया है, वहां पे पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है, बाइल होता है। अब इन सब के प्रेजेंस में जो भी काइम है वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वैसे ही इंटेस्टाइनल जूसेस भी प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट होता है? पैनक्रियाटिक एमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, ट्रिप्सिनोजन एंड कीमोट्रिप्सिनोजन, या फिर इसको आप काइमोट्रिप्सिनोजन भी बोल सकते हो। एंड इंटेस्टाइनल जूस में क्या है? माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, एंटीरोकाइनेज और एर्प्सिन। ठीक है, तो ये होते हैं प्रेजेंट हमारे इंटेस्टाइनल जूसेस, मतलब इसकी बात कर रहे हैं। अब ये क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट को, जो कि हम पॉलीसेक्राइड बोल सकते हैं, तो ये पॉलीसेक्राइड्स को मोनोसेक्राइड्स में तोड़ते हैं, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में, और लिपिड्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स में। ठीक है, इसके जो कन्वर्जन्स है वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, क्योंकि इस पे हम ऑलरेडी डिटेल्ड में पढ़ चुके हैं। मतलब इन सभी पे ना डिटेल्ड वीडियो है, न्यूट्रिशन जो प्लेलिस्ट है आप वहां पे देख सकते हो। डिटेल्ड वीडियो जो है वो न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है,
डिटेल्ड वीडियो न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स का जो प्लेलिस्ट है आप वहां जाके देखोगे तो वहां पे आपको डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड, डाइजेशन ऑफ लिपिड, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, सब कुछ वहां पे अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है। अब पॉलीसेक्राइड्स को जब आप तोड़ोगे तो एंड प्रोडक्ट जो मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोसेक्राइड्स, मतलब सिंगल सेक्राइड, शुगर, ओके। जब प्रोटीन को तोड़ोगे तो अमीनो एसिड मिलेगा, ठीक है, ओके। और लिपिड्स को तोड़ने पे फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स मिलते हैं, ठीक है। और ये सब टूट किसकी हेल्प से रहा है, बाइल से, पैंक्रियाटिक जूसेस से, फिर जो इंटेस्टाइनल जूसेस हैं वो भी, इंटेस्टाइनल जूसेस ये सैक्राइड्स जो है ना, जैसे सुक्रोज को अगर तोड़ना है तो सुक्रेज काम करेगा, माल्टेज को तोड़ना है तो माल्टेज एक्ट करता है, तो ऐसे इनका जो कन्वर्शन है वो पॉसिबल हो पाता है, ओके। तो ये तो हो गया अबाउट डाइजेशन। अगर मैं एब्जॉर्प्शन की बात करूं तो सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ पे दो तरीके से एब्जॉर्ब होती हैं चीजें, एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा है डिफ्यूजन, ठीक है। तो डिफ्यूजन में क्या होता है, हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट हो रही है पर कोई भी सेल्यूलर एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो लोअर कंसंट्रेशन टू हाइयर कंसंट्रेशन मूवमेंट हो रही है और इसमें एनर्जी लगती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ग्लूकोज की, गैलेक्टोज की, अमीनो एसिड्स की और विटामिन B12 की, तो इनका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है और ये फिर कहाँ चले जाते हैं, इंटेस्टाइनल सेल्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उससे फिर ये ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं और फिर ये लीवर के पास चले जाते हैं, ये इनका पाथवे है, ठीक है। और अगर मैं डिफ्यूजन की बात करूं तो फ्रक्टोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल्स, विटामिन में फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल, मतलब B12 को छोड़ के जितने भी विटामिन हैं वो सब कैसे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब कैसे हो रहे हैं, हमारे पास ये न्यूट्रिएंट्स हैं और ये एब्जॉर्ब कैसे हो रहे हैं, डिफ्यूजन से और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से, ठीक है। तो ये हो गया अबाउट एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन। आज के लिए इतना ही, एंड अगर इस पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और उसके अलावा आप जो चैनल है, चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे तो सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।